आरपीएससी के विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसे डिलाइट ऑफ डायबिलिटी कहा जाता है? मशरूम को कहा जाता है। राज्य में कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा है। तो राज्य में कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा वर्षा की अनिश्चितता, एक कमी, अपर्याप्त तथा सिंचाई सुविधाओं की कमी, ये सबसे बड़ी बाधा है। जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का प्रयोग किया जा रहा है? तो जैविक ईंधन के रूप में रतन ज्योत का तेल का उपयोग किया जा रहा है। राज्य में पशुचारण क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य में पशुचारण क्षेत्रों को ओरण के नाम से जाना जाता है। हाथीपटा गांव किस जिले में स्थित है? तो हाथीपटा गांव अजमेर जिले में स्थित है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो प्रतिशत है उसकी बात करें तो कुएं एवं नलकूपों से राजस्थान में 66.54% सिंचाई होती है और नहरों के द्वारा 31.09% सिंचाई होती है और तालाबों से 2.37% सिंचाई होती है। पशु पक्षियों का महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है बूंदी शैली। जो पशु पक्षियों को महत्व दिया है सर्वाधिक बूंदी शैली में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुछ विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया हुआ प्रश्न है। इस चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वह सुदन सिंह हाड़ा के समय को माना जाता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण उमेश के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला संग्रहालय एक श्रेष्ठ उदाहरण है बूंदी चित्रशैली का। जो इसके प्रमुख चित्रकार थे वह रामलाल व सुरजन इसके प्रमुख चित्रकार थे। दुगारी चित्रशैली का संबंध भी बूंदी चित्रकला से है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडार कौन से खनिज के हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडार रॉक फास्फेट के हैं। ये सर्वाधिक उदयपुर में होता है और जो उदयपुर का स्थान है जामरकोटड़ा, वहां पे सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जा रहा है। खड़ेन कृषि सबसे अधिक किस जिले में की जाती है? तो खड़ेन कृषि सबसे अधिक जैसलमेर में की जाती है। चूलिया जलप्रपात पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो चूलिया जलप्रपात पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। राणा प्रताप सागर यह राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह 1970 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये चंबल नद घाटी परियोजना है उसका एक प्रमुख हिस्सा है और जो इसका लाभ है वह राजस्थान में मध्य प्रदेश को मिलता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है तो पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। इसे मेरवाड़ का कुंभ व सबसे रंगीन मेला भी कहते हैं। फुयान चीनी यात्री ने किस नगर की यात्रा की थी? तो बीनमाल जालोर की। 441 ईस्वी में जो विनसांग थे, वे जो फुयान चीनी यात्री थे वह बीनमाल जालोर में आए थे 641 ईस्वी में। राजस्थान की मूल भाषा है तो राजस्थान की मूल भाषा मारवाड़ी है। किसका संबंध नागौर से रहा है? तो अबुल फजल का संबंध नागौर से रहा है और ये जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे अबुल फजल। राज्य के उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना किलोमीटर लंबा है? तो 826 किलोमीटर लंबा है। राज्य का पूर्व पश्चिमी विस्तार कितने किलोमीटर लंबा है? तो राज्य का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वह 869 किलोमीटर है। किस चोटी के संतों को शिखर कहा जाता है? जो किस चोटी को संतों का शिखर कहा जाता है? गौरी शिखर को। यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। राज्य का वह जिला जिसके साथ सबसे अधिक अन्य जिलों की सीमा लगती है। पाली की सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगती है। राज्य के किस जिले के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो जैसलमेर की
जो है अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक सीमा लगती है, जो पाकिस्तान से लगती है। ये 464 किलोमीटर की सीमा जो पाकिस्तान की अवैध जैसलमेर से लगती है। देश में सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र किस राज्य का है? जो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है वो राजस्थान का है। रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा है तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वह दो भागों में इसको विभाजित करती है। जो रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करती है। मरुस्थलीय भाग में चलने वाली शुष्क तथा अति गर्म हवाएं कहलाती हैं, तो इसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। तो मरुस्थलीय भाग में जो हवाएं चलती हैं, तो स्थानीय भाषा के जो लोग हैं उसको लू कहते हैं। भारत का सबसे गर्म प्रदेश है तो राजस्थान का पश्चिम शुष्क प्रदेश राजस्थान का सबसे गर्म प्रदेश है और भारत का भी सबसे गर्म प्रदेश है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। लवणीय मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? लवणीय मिट्टी बाड़मेर व जालौर में सर्वाधिक पाई जाती है। सिरोजिम मिट्टी मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है? पाली, नागौर, अजमेर व जयपुर में सिरोजिम मिट्टी पाई जाती है। पक्षियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थल वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो वन विहार या राम सागर झील है उसके निकट है, यह धौलपुर में स्थित है। इंपीरियल सेंट ग्राउंड के लिए विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य है तो गजनेर अभ्यारण्य इंपीरियल सेंट ग्राउंड के लिए विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। मोरू का घनत्व पूरे देश में सबसे ज्यादा है। सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर में स्थित है, मोरू का घनत्व पूरा देश में सर्वाधिक है। राज्य में सबसे प्रतिष्ठापूर्ण राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार है तो अमृता देवी पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठापूर्ण राज्य स्तरीय पुरस्कार है। अरावली पर्वतमाला का राज्य के कितने जिलों में विस्तार है? तो अरावली पर्वतमाला का राज्य के 16 जिलों में विस्तार है। जो भी चापड़ा फिरनी गो घाट का संबंध है तो इसका संबंध जोड़ा से है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी नागपाड़ियों से निकलती है। यह अजमेर के जो पुष्कर है उसमें जो नागपाड़ी से निकलती है, इसे मरुभाषा या सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ से यह उद्गम होती है वहाँ पर इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। और जो लूनी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी है, जो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। ये बालोतरा बाड़मेर में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है और चंबल के बाद सर्वाधिक अपवाह वाली लूनी नदी है। जो चंबल के बाद में अपवाह वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो चंबल के बाद में लूनी नदी है। यह 330 किलोमीटर कच्छ की खाड़ी बहने के बाद जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में विलय हो जाती है। 330 किलोमीटर के बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में विलय हो जाती है। सांबर झील में जयपुर जिले से जाने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो मेडा। सांबर झील में जयपुर जिले से जाने वाली जो मुख्य नदी है वो मेडा है। चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से है? तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है। ये जनापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। यह इंदौर जो ये प्रवेश करती है वह भैंसरोगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है या वहाँ पे राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राज्य में सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। इसका विलय उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में होता है। और जो चंबल नदी की जो बहने की जो 966 किलोमीटर क्षेत्र को ये कवर करती है और ये राजस्थान में 153 किलोमीटर बहती है। तो इसका जो उपनाम है वह चर्मोन्नति व कामधेनु के नाम से भी इसको जाना जाता है। धान की बनारसी किस्म कहाँ की स्थानीय किस्म है? हनुमानगढ़ व गंगानगर की धान की बासमती किस्म स्थानीय किस्म है। माल्ट बनाने के लिए किस प्रमुख खाद्यान्न फसल है? जो माल्ट बनाने के लिए प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो। छोटे खदानों की करानी फसल किस क्षेत्र की है? तो दक्षिणी राजस्थान की छोटे खदान की करानी फसल है। राजस्थान में दशमल गुलाब की खेती की जाती है। खमनोर,
व नाथद्वारा के आसपास राजस्थान में 10 मल गुलाब की खेती की जाती है। क्षारीय मृदा में किस सूक्ष्म तत्व का प्रयोग लाभकारी है? तो जिंक का प्रयोग लाभकारी है। जिंक का प्रयोग सर्वाधिक लाभकारी है। जो क्षारीय मृदा होती है उसके लिए जो जिंक का प्रयोग है वह सर्वाधिक लाभकारी होता है।